हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लेव्यमास्म गमा पार्था न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। क्लेव्यमास्म गमा पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। क्लेव्यमस्म गमां पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। हे पार्थ प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण की ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्यम मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। पार्थ माता प्रथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। प्रथा कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का घोतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है तो या उनके प्रति भगवान विशेष प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ प्रथा कुंती के लड़के हो ही, साथ ही मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ, और जो कुछ कहता हूँ वह सत्य केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ। कुंती का संदेश। एतद् धनंजयो वाच्यो नित्यो युक्तो व्रकोदरः यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालो से यमागतः। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्धत रहने वाले भीम से कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय आ गया है। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
क्लैब्यम मा समागतः। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, या तो नपुंसकता हिजड़ापन है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैत्यत्व युग प्रपद्यते। तुम्हारे लिए यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर छत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी सूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से ही यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परम तप। तुम स्वयं परम तप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस युद्ध में से विमुख होकर अपने शत्रु को आकर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ शूद्रम। यह पद के दो अर्थ हैं। हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे, और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ है चीज है, तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए नहीं। ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम हृदय के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध कर्तव्य कर्म है, इसीलिए भगवान कहते उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि अभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें 38वें श्लोक में किया है। पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध ना करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दी थीं। उन युक्तियों का कुछ भी आदर ना करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब हम आपसे भेंट करते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।